उनका जन्म क्रोध से हुआ था। कोई भी, यहाँ तक कि देवता भी उनके क्रोध का शिकार नहीं बनना चाहते थे। वह हजारों वर्षों तक जीवित रहे और न केवल दोनों महाकाव्यों में बल्कि प्रारंभिक भारत की अन्य लोकप्रिय संस्कृतियों में भी दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को ऋषि दुर्वासा के बुरे पक्ष में होने के बारे में चेतावनी देते हैं। आइए जाने रामायण में क्रोधित ऋषि की भूमिका। वाल्मीकि रामायण में युवा राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ ऋषि के निवास स्थान सिद्धाश्रम जाते हैं। वे एक यज्ञ बलिदान अनुष्ठान की रक्षा करने गए थे जिसे ऋषि को करना था, लेकिन राक्षस मारीच और सुबाहु द्वारा हमेशा बाधित किया गया था। सिद्धाश्रम की अपनी यात्रा के दौरान, जो हिमालय में स्थित था, विश्वामित्र ने कई कहानियां सुनाई। उनमें से एक ऋषि दुर्वासा से संबंधित था। कहानी इस प्रकार है। एक समय अयोध्या पर अम्बरीश नामक एक योग्य राजा का शासन था। वह विष्णु का कट्टर भक्त था और उसने भगवान को इस हद तक प्रसन्न किया कि विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र, विष्णु के हथियारों में से एक, उपहार में दिया। एक दिन राजा एक यज्ञ आयोजित करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने कई ऋषियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उनमें प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा भी थे। राजा ने महान ऋषि के पैर छूकर उनका अभिनंदन किया और यज्ञ में शामिल होने के लिए उनका स्वागत किया। दुर्वासा अपनी यात्रा के बाद थक गए थे और इसलिए पहले खुद को शुद्ध करना चाहते थे। उसने राजा से कहा कि वह स्नान करेगा और संध्या वंदना, शाम की प्रार्थना के बाद लौट आएगा। उन्होंने कहा, मेरे बिना यज्ञ शुरू मत करो, मेरे लौटने का इंतजार करो। अम्बरीश ने धैर्यपूर्वक संध्या होने तक प्रतीक्षा की। मुख्य पुजारी उन्हें यज्ञ शुरू करने के लिए कहते रहे, लेकिन अम्बरीश दुर्वासा के लौटने का इंतजार करते रहे। बाद में पुजारी ने बताया कि एक बार समारोह आयोजित करने का शुभ समय निकल जाने के बाद इसे आयोजित करने का कोई मतलब नहीं होगा। दुर्वासा जब भी लौटे तो आ सकते हैं और यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। राजा पहले तो अनिच्छुक था, लेकिन अंततः उसने महान संत की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। इस प्रकार यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब दुर्वासा ने देखा कि अम्बरीश ने उनकी बात नहीं मानी तो वे बहुत क्रोधित हुए। उसने अपने बालों की एक लट उतारी और उसे जमीन में फेंकने से पहले कुछ मंत्रों का जाप किया। वहां से एक विशाल राक्षस निकला जो राजा पर झपटने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, सुदर्शन चक्र ने उसका गला काट दिया और उसे खत्म कर दिया। अब चक्र दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा। दुर्वासा फिर अयोध्या राज्य की ओर चल पड़े। वह महान राजा अम्बरीश से मिले और उनसे क्षमा मांगी। दयालु राजा ने अंततः उसे माफ कर दिया और सुदर्शन चक्र ने ऋषि दुर्वासा का पीछा करना बंद कर दिया। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं, भक्ति की शक्ति ऐसी थी। इस कहानी से दोनों युवा राजकुमारों ने कम से कम ये सीखा कि ऋषि दुर्वासा के बुरे पक्ष में शामिल होना समस्याग्रस्त हो सकता है। महान संत को खुश और संतुष्ट रखना हमेशा बेहतर होगा। ऋषि दुर्वासा रामायण के उत्तरखंड में दिखाई देते हैं। साधु का वेश धारण कर वह लक्ष्मण से मिलते हैं और उनसे राम से मिलने का अनुरोध करते हैं। राम उसी समय मृत्यु के देवता यम से बात कर रहे थे, जबकि लक्ष्मण द्वार की रखवाली कर रहे थे। यम की शर्त थी कि पूरी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और जो कोई भी उनमें बाधा डालेगा उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। लक्ष्मण ने दुर्वासा से माफी मांगते हुए उन्हें राम की बात खत्म होने तक इंतजार करने को कहा। इससे वह क्रोधित हो गया। दुर्वासा ने आदेश दिया कि यदि उन्हें राजा से मिलने के लिए इंतजार कराया गया तो पूरे अयोध्या राज्य को उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इससे लक्ष्मण भयभीत हो जाते हैं। वह गंभीर संकट में पड़ जाता है। सभा में विघ्न डालने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, जबकि ऋषि को थोड़ी देर प्रतीक्षा कराने से पूरे राज्य को कष्ट होगा। उसने अपनी मौत चुनी। लक्ष्मण महल में प्रवेश करते हैं और राम को ऋषि के बारे में बताते हैं। यम दृश्य छोड़ देता है। इस प्रकार राम उस महान ऋषि से मिलते हैं जो भोजन कराना चाहते हैं। राम ने उनका अनुरोध पूरा किया और इसलिए ऋषि दुर्वासा चले गए। दुर्वासा के चले जाने पर राम पूरी स्थिति पर विचार करते हैं। वह लक्ष्मण की हरकत को समझते हैं, लेकिन उन्हें अपना वादा भी निभाना होगा। वह मदद के लिए ऋषि वशिष्ठ को बुलाता है। ऋषि ने एक बेहतर उपाय बताया। राम को लक्ष्मण को मारना नहीं है, बल्कि उसे त्यागने के लिए कहना है। लक्ष्मण का अपने भाई और राज्य को हमेशा के लिए छोड़ देना मृत्यु के समान ही होगा। दुखी लक्ष्मण अपने भाई और राज्य को छोड़कर सरयू नदी की ओर चल दिए। वह दुनिया छोड़ने का फैसला करता है और नदी में डूब जाता है। इस प्रकार दुर्वासा की रामायण में एक प्रमुख भूमिका है। उनके अयोध्या में प्रवेश के बिना लक्ष्मण और राम लंबे समय तक शासन करते रहेंगे। उन्होंने अपना क्रोध नहीं दिखाया, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र ने महाकाव्य के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग बना दिया। दुर्वासा को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की है।
अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद चक्र किसी को नहीं छोड़ता। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वह मदद के लिए देवलोक स्वर्ग की ओर भागा। भगवान ब्रह्मा उनकी मदद नहीं कर सके और उन्होंने उन्हें भगवान शिव की ओर निर्देशित किया। दुर्वासा अब कैलाश पर्वत की ओर भागे। उन्होंने शिव से मदद का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें नकारात्मक उत्तर मिला। शिव ने समझाया कि विष्णु के सुदर्शन चक्र को रोकने से न केवल एक लोक पर बल्कि 3 लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और नरक पर प्रभाव पड़ेगा। बेहतर होगा कि दुर्वासा सीधे भगवान विष्णु के दर्शन करे। सुदर्शन चक्र से आगे निकलने से थके हुए दुर्वासा को दूध के सागर तक पहुंचने से पहले कई महासागरों को पार करना पड़ा और विभिन्न चुनौतियों से गुजरना पड़ा, जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ रहते थे। दुर्वासा ने विष्णु से क्षमा की प्रार्थना की। विष्णु ने विनम्रता पूर्वक समझाया कि सुदर्शन चक्र ऋषि की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था और इसलिए दुर्वासा को अम्बरीश से क्षमा मांगनी चाहिए। ये केवल अम्बरीश ही होगा जो चक्र को उसका पीछा करने से रोक सकता है।